नमस्कार दोस्तों। आज हम नसीम इज़ेकियल की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम फॉर एल्काना को डिटेल में समझेंगे। सोचिए जरा, क्या एक परिवार के साथ बिताई गई एक आम सी शाम, एक नॉर्मल सी इवनिंग एक कविता बन सकती है? चलिए इस सफर में हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सा पल भी कितना खास हो सकता है। अच्छा, पोएम में डाइव करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके पीछे दिमाग किसका है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आखिर नसीम इज़ेकियल थे कौन। तो ये है नसीम इज़ेकियल। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इन्हें ना मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का एक बहुत बहुत बड़ा नाम माना जाता है। एक पिलर आप कह सकते हैं। पर वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अमेरिकन लिटरेचर के प्रोफेसर थे। उन्होंने नाटक लिखे और आर्ट क्रिटिक का काम भी किया। मतलब उनकी नज़र बहुत तेज थी और उनकी यही खासियत थी कि वो आम सी जिंदगी में भी कुछ गहरा, कुछ खास ढूंढ लेते थे। और वही चीज़ हमें उनकी पोएम्स में साफ दिखती है। चलिए अब सीधा पोएम की दुनिया में चलते हैं और इमेजिन करते हैं उस शाम को। पोएम की शुरुआत ही इतनी शांत और सुकून भरी है। इमेजिन कीजिए, अप्रैल की एक हल्की गर्म शाम है और लॉन पर ठंडी हवा चल रही है। कवि ने टेम्प्ट्स वर्ड यूज किया है, मतलब वो शाम उन्हें बुला रही है, खींच रही है। और सॉन्टरिंग ब्रीजेस, इससे लगता है जैसे हवा भी बड़े आराम से धीरे धीरे टहल रही है। पूरा माहौल एकदम रिलैक्स्ड है। अब इन शब्दों पर गौर कीजिए। ड्रैग, प्लांट अनइवनली और स्प्रॉल। ड्रैग यानी घसीटना, अनइवनली यानी इधर उधर जैसे तैसे। इससे पता चलता है कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सब कुछ एकदम कैजुअल है। और स्प्रॉल का मतलब तो जानते हैं ना, एकदम फैल कर बैठना। तो वो लोग आकर बस आराम से फैल कर बैठ जाते हैं शांति में, जब तक बातें अपने आप शुरू ना हो जाएं। ये एक परिवार के बीच का वो कंफर्टेबल साइलेंस है ना, उसे दिखाता है। ठीक है, अब फोकस शिफ्ट होता है। कहानी हस्बैंड और वाइफ के बीच की डायनामिक पर आ जाती है और आप देखेंगे कि माहौल में एक हल्का सा बदलाव आता है। और बस यहाँ एंट्री होती है रियलिटी की। जहाँ कवि शाम के सुकून में खोए हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की नज़र सीधे घर की चीज़ों पर जाती है। वो देखती हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और फिर वो कुछ काम से जाती हैं। ऐसे काम जो कवि को लगता है कि पड़ोस के सारे पति तो चुटकियों में कर लेते हैं। और ये लाइन तो कमाल है। वो कहते हैं सब कर लेते हैं, बस उस आदमी को छोड़कर जिससे वो प्यार करती हैं, यानी कि मैं। यहाँ उनका ह्यूमर देखिए। और फिर वो कहते हैं मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता कि वो हमेशा सही होती हैं। एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद हर हस्बैंड रिलेट कर पाएगा। तो कवि इस छोटी सी नोकझोंक से बचने के लिए क्या करते हैं? वो वहां बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग की दुनिया में चले जाते हैं, एक ऐसी जगह जो उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये उनका एक एस्केप है जिससे वो एक बहस को टाल देते हैं। अब इस सीन में माँ बाप के बीच, इस हल्के फुल्के तालाब के बीच एंट्री होती है उनके 7 साल के बेटे की। माँ की आवाज़ सुनते ही बेटे को कुछ याद आ जाता है। और अब देखिए कवि ने अपने बेटे को कैसे डिस्क्राइब किया है, जैसे कोई छोटा सा योद्धा आ गया हो। पैर फैला के खड़ा है, चिन ऊपर उठी हुई है और आंखों में एक ऐसी डिटर्मिनेशन है जैसे वो अपना सच बोलने आया है। बहुत ही मज़ेदार सा पर पावरफुल डिस्क्रिप्शन है ये। और उसका सच क्या है? वो पूरे हक से एक मास्टरली डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, मम्मी मुझे मेरा डिनर चाहिए अभी। ये जो नाव है ना, इस पर इतना जोर है कि शाम का पूरा शांत माहौल एक झटके में बदल जाता है। और जैसे ही बेटा ये डिमांड रखता है, वो पति पत्नी जो थोड़ी देर पहले अलग अलग आसमान के नीचे थे, वो अचानक एक हो जाते हैं। कभी इसे अनयूजुअल रेपो कहते हैं, यानी एक अजीब सा अचानक बना हुआ तालमेल। बिना एक लफ्ज़ बोले दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है। और वो बात क्या है? चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। देखिए कवि ने इसे कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ये पेरेंटिंग का गोल्डन रूल है, एक यूनिवर्सल सच जो हर माँ बाप के दिमाग में फिट होता है कि बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है। अब यहाँ का साइलेंट ड्रामा देखिए। पत्नी पति की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कुछ बोलो। पति नजरें चुरा लेता है, जैसे कह रहा हो मैं इसमें नहीं पड़ रहा। बेटा इंतजार कर रहा है, तो आखिर में पत्नी ही चार्ज लेती है, उंगली दिखाकर अपना फैसला सुनाती है, रुको 5 मिनट में डिनर मिलेगा। तो अब आता है पोयम का क्लाइमैक्स, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। बच्चा हार नहीं मानता, वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है। बेटा साफ मना कर देता है, नहीं 5 मिनट में नहीं, अभी मुझे भूख लगी है। और बेटे की इस जिद को देखकर पिता को उसमें अपना अक्ष दिखता है। उन्हें लगता है अरे ये लड़का तो बिल्कुल मुझ पर गया है। और उस पल में उन्हें अपने बेटे पर बेइंतहा प्यार आ जाता है। और फिर आता है बच्चे का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी लॉजिक जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। वो कहता है 5 मिनट में तो मेरी भूख ही मर जाएगी।
और इस पर उसके फादर यानी कवि उसे लिटिल बास्टर्ड कहते हैं। अब देखिए, ये कोई गाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक फादर का अपने बेटे की इस शातिर दिमाग, इस क्लेवरनेस पर प्यार से निकला हुआ एक रिएक्शन है। कमाल की लाइन है ना? पोएम का ह्यूमर यहां बिल्कुल पीक पर है। और फादर यानी कवि इस तर्क से पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि इतना बड़ा लॉजिशियन है ये, इतना जबरदस्त तर्क दिया है, इसे तो इसका डिनर फौरन मिलना चाहिए। चलिए अब आखिरी पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा फैमिली ड्रामा आखिर खत्म कैसे होता है। बेटे की इस बात को सुनकर माँ को गुस्सा नहीं आता, उसको भी हंसी आ जाती है। और उनकी वो खिलखिलाहट, वो हंसी पूरे माहौल को जोड़ देती है। सारा टेंशन खत्म। वो हंसी उन तीनों को एक साथ बांध लेती है और फिर वो सब उठकर घर के अंदर चले जाते हैं। तो इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि पोएट्री कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में नहीं होती। पोएट्री तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इन्हीं छोटे छोटे प्यारे और मज़ेदार पलों में छुपी होती है। शायद आपके और हमारे घर में ऐसी ना जाने कितनी कविताएं रोज़ बनती होंगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।